चलो जी पांचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन पढ़ो। एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। मतलब कि पांचवा क्वेश्चन है, ए का मान दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई तुम्हारे? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर की क्यूब है। मतलब संख्या तो दे रखी है इलेक्ट्रॉनों की, तो n का मान हो गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान हो गया भाई। ठीक है, आई का मान हो गया। बड़ा लिख लो या छोटा लिख लो, चलो कोई दिक्कत ना, इससे तो एम्पीयर है। बताओ क्या पूछा है भाई? फर्स्ट में तार में धारा घनत्व, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन पूछा है धारा घनत्व। ठीक है, आई का मान, सॉरी जे का मान पूछा है। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पूछा है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है हमारा? वीडी करके होता है ना। इस सेकंड में क्या पूछा है? अनुगमन वेग, मतलब कि वी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाफट से वैल्यू रखो। देखो जे वाले में तो फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने करा है, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एन ई वी डी। लेकिन हमारे पास यहाँ जे की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू हो जाएगी, ई की हो जाएगी, लेकिन वी डी की भी नहीं है। ठीक है, ये समस्या आती है। तो फिर एक काम करो ना, हमारे पास एक और फॉर्मूला भी तो है, जे इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ, इसे हटाओ, इसे यहाँ से, जे इक्वल टू आई अपॉन में ए। इसे बड़ा ही लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही लिख लो इसे। आई का मान कितना है भैया? 3.2। ए का मान कितना है? 1 × 10⁻⁻⁷। इसे ऊपर ले जाओ तो 3.2 × 10⁻+7 हो जाएगा। ठीक है भाई, जे का मान, ये किसका मान निकल गया? धारा घनत्व का मान निकल गया। अब इस वाले फॉर्मूले करोगे तो जो मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी थी, जे इक्वल टू एन ई वी डी, यहाँ से वी डी की वैल्यू निकालोगे तो इसको नीचे ले आओ, एन ई और जी वी डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? जे की वैल्यू अभी भी हमने निकाल ली, 3.2 × 10⁻7, उनमें एन का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। नहीं, ये तो ई की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू और रख लो, एन की वैल्यू ये रही, 2 इंटू इधर रखता हूँ, 2 × 10⁻28। ठीक है भाई, और ये बराबर में किसके है? वी डी के है। अब इसे भाई कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, मात्रक भैया सबके लिखना, इसका मात्रक अनुगमन वेग का मीटर पर सेकंड ही होता है। ठीक है, चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगली क्लिप पर आ जाओ।